वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। होता था बहु जन्म का सतगुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए बिलाए। निज धर्म कहता है कि जन्मों जन्मों से आदमी सोया रहता है, लेकिन जब गुरु उसे जगाता है तो दो शब्द ही सब दुखों को भगा देते हैं। बंधुओं, परमात्मा आपके इतना करीब है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन जहां सोच विचार चलता है वहां से परमात्मा दूर हो जाता है। मैंने बहुत से ऐसे संत महात्मा देखे जो पढ़े लिखे नहीं थे, हालांकि उनकी भाषा भी बड़ी अटपटी लगती थी, कुछ तो गाली गलौज भी करते थे, लेकिन मैं किसी की भाषा पर नहीं गया, उनके भाव को मैंने समझा। बंधुओं, पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई भी संबंध नहीं है, गैर पढ़े लिखे होने से कोई बाधा भी नहीं है। परमात्मा दोनों को समान रूप में उपलब्ध है। सच तो यह है कि पढ़े लिखे को शायद थोड़ी बाधा हो सकती है, क्योंकि उसका कारण यह है कि उसकी पढ़ाई लिखाई ही बीच में अवरोध बन जाती है। गैर पढ़ा लिखा, थोड़ा पढ़ा हुआ, भोला भाला जो निर्दोष है, परमात्मा का द्वार उसके लिए किसी भी समय खुल सकता है। बहुत से ऐसे फोन आते हैं, मैं हजारों लोगों को सुन चुका हूं, वे कहते हैं कि हमें कमेंट करना नहीं आता। मैं कहता हूं कि किसी कमेंट की जरूरत नहीं है, बस दो शब्दों को समझिए, घने से घना अंधेरा भी मिट जाएगा। दीपावली का त्योहार आ गया है, लोग सभी दीप जलाते हैं और जो दीपक जलाए जाते हैं बंधुओं, वो कुछ समय बाद बुझ जाते हैं, लेकिन निज धर्म का दीपक आपके भीतर जल गया तो समझना सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। आज एक महानुभाव का फोन आया, कहने लगे कि मैं निज धर्म समझना चाहता हूं। बंधुओं, समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है और बुद्धि अनेक तरह के प्रश्न खड़े करती है, लेकिन जो निर्दोष है, आज आपको हकीकत बताता हूं कि हो सकता है बहुत से बहन भाइयों को मेरे कुछ शब्द समझ में न आते हों, लेकिन आप हैरान हो जाओगे। मुझे ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए जो कहते हैं कि हम हिंदी नहीं जानते और आपको रोज सुनते हैं। बंधुओं, सत्य तो सीधा साधा होता है, इसलिए भाषाओं की चिंता नहीं करता और ना व्याकरण का कोई हिसाब बिठाता है। सही मायने में गुलाब की पहचान उन आंखों में होती है जो गुलाब के इतिहास में नहीं उलझती, गुलाब की भाषा में नहीं उलझती और ना ही गुलाब के विज्ञान में उलझती है। जरा समझिए, गुल का अर्थ होता है फूल
और आब का अर्थ होता है शान। फूल की शान आया तो ये ईरान से है और बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन गुलाब सबके लिए एक जैसा स्वभाव रखता है। गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ ली, पंखुड़ियां गिन ली, चाहे वजन माप लिया, तोड़ फोड़ करके उसके सारे रसायन भी खोज लिए कि ये किस किस रसायन से मिलकर बना है, कितनी मिट्टी, कितना पानी, कितना सूरज। यदि ऐसा सोचा तो गुलाब के सौंदर्य से आप वंचित रह जाओगे। ये गुलाब को जानने के ढंग नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं, जो गुलाब के पौधे के पास खड़ा होकर नाच सकता है, जो सूरज में उठे गुलाब के साथ उसके सौंदर्य को पी सकता है, जो भूल ही सकता है अपने आप को उस गुलाब में डुबोकर, अपने आप को जो गुलाब में डुबो देता है और गुलाब को अपने में डूब जाने देता है, वही जानता है निज धर्म के वचन गुलाब के फूल हैं। इन्हें किसी गणित, हिसाब किताब, तर्क या भाषा की कसौटी पर इन्हें मत कसा करो, नहीं तो निज धर्म के साथ अन्याय हो जाएगा। यदि सही मायने में अपने आप को पहचानना है और चांद तारों को छूना चाहते हो और ऐसी प्यास आप में बन रही है, तो बंधुओं, संतों के हृदय में द्वार होता है परमात्मा का। ज्यादा हिसाब किताब की जरूरत नहीं होती। जो आपकी आत्मा कहे, जो आपके हृदय की धड़कन बोले, बस उसे कर दिया करो। कई बार मैं देखता हूं वीडियो के कमेंट जो आते हैं, वीडियो के ऊपर लिखा होता है कि आप इस मंत्र को फलां जगह लिख दो, फलां जगह लिख दो। बंधुओं, मैंने आज तक कोई मंत्र कहीं ना तो लिखा और ना लिखवाया। मैं कहता हूं कि आप सुनते चले जाओ। आज एक भाई कह रहा था कि आप कभी कभी वीडियो नहीं डालते। मैं कोशिश तो करता हूं और कभी ये नहीं सोचता कि वीडियो न डालूं। कोई कारण होता है। कई बार ये गला जवाब दे जाता है, तो कई बार अन्य कोई व्यस्तता हो जाती है, घर गृहस्थी है, कोई निजी काम हो जाता है। लेकिन आप ईमान से इस बात को समझना, जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालता, आप सोच नहीं सकते मेरे हृदय में कैसी तड़फ होती है कि मैं आप तक पहुंच जाऊं और आपके कानों को निज धर्म का महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सूत्र भी शीघ्र सुना डालूं। बहुत से बहन भाइयों के धनतेरस संबंधी फोन आए। बंधुओं, आजकल मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाता। आप चैनल पर हो, आपने देखा है कि मैं तरह तरह के वीडियो बनाकर डाल देता था, लेकिन अब समय भी, गला भी और परमात्मा भी इजाजत नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके साथ लगाव है। ये जो धनतेरस है, ये कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कहा जाता है। बंधुओं, इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। एक मान्यता के अनुसार धन्वंतरी जी जो वैद्य हुए, वे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर के आज ही के दिन प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप से भी मनाया जाता है। दीपावली आने की सूचना देता है। ये दिन बंधुओं ऐसा काल होता है, बहुत ही पुण्य का काल होता है, बहुत ही पावन काल,
धन लक्ष्मी के आगमन का दिन माना जाता है। इसलिए आप भक्ति भाव से जो भी कर सको वो करना, लेकिन कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे किसी दूसरे को तकलीफ होवे। बंधुओं, ये संसार है, समय समय पर अनेक तरह की कठिनाइयां आती हैं। यदि कोई भागना चाहे तो भाग कर जाएगा कहां? आज वो बात सुना रहा हूं, यदि समझ में आ गई तो ये समझना दुख आपके करीब से नहीं गुजरेगा। बंधुओं, ये परमात्मा की रचना है, इस बात को समझ लीजिए। भागने से कोई कहां भागेगा, और भागेगा तो और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। मैंने बहुत से महात्माओं के पास रहकर उनकी निजी बातों को भी सुना, उन्हें समझा, लेकिन जिस महात्मा ने निज धर्म की बात सुनाई वो ये कहता था, वह कहता था, इस संसार में कुछ लोग गृहस्थ का खेल खेलते हैं, कुछ लोग सन्यास का खेल खेलते हैं। अब जरा सोचो, कोई पत्नी को छोड़कर भागा है तो एक बात तो पक्की है, वह यह नहीं मानता कि पत्नी के पास रहना खेल था। खेल था तो भागना क्या था? खेल होता तो भागना क्या था? खेल ही है तो जाना कहां है? बच्चे थे, पत्नी थी, द्वार, घर, दुकान, सब कुछ था, ठीक था, चुपचाप खेलता रहता। छोड़कर भागा तो एक बात तो पक्की है, उसने खेल को खेल नहीं माना। वह बहुत कुछ असली मानकर बैठ गया था, और अब भागकर जाएगा कहां? ये जो असली मानने वाली बुद्धि है, ये तो साथ ही चलती है। मन तो छूट नहीं जाता, कोई कहीं चला जाए। लोग सैर सपाटे पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन पीछे की चिंता साथ जाती है। घर छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, मगर पत्नी और घर को असली मानने वाला मन ये साथ चलेगा। और यही कारण है कि फिर आश्रम बनने लगते हैं, फिर बड़े और बड़े बड़े खेल चलने लगते हैं। और ये बात आप सब भी जानते हो, जो हो रहा है आप अच्छी तरह से मेरी बात का इशारा समझ सकते हो। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि ना तो छोड़ना है और ना पकड़ना है, ना कुछ भोग है ना कुछ त्याग है, बस मन में भूमा राम को बसाना है। मन में भूमा रम गया तो सारे चोर जो मन के हैं वे भाग जाएंगे। और ये जो शरीर, जो भीतर का नगर है, उसके अंदर डोंडी पिट जाएगी। भाग जाओ, अब यहां का मालिक आ गया है। रोशनी आ गई तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। बंधुओं, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। आज के दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। पहले तो आप सभी को इस महान पर्व की बहुत बहुत बधाई। आपके लिए भूमा भगवान से मंगल कामनाएं। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेना, शांत मन से बैठकर 27 बार ताली बजाना और उन्हीं हाथों को अपने सिर पर फेर लेना। धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन आप जिस विधि से, जिस भाव से, जिस ढंग से कर सको करना। बस देवी के समक्ष घी का दीप जरूर जलाना। आज एक समय भोजन करना, तुलसी, पीपल और सूर्यदेव को जल देना, फिर आसमान की तरफ देखना। शाम को घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। मैं आपको
वैसे किसी तरह का कोई उपाय या उससे जुड़ा कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन आप प्रतिदिन आते हो। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। आज आपको एक महामंत्र धनतेरस को जपने के लिए बता रहा हूं। भूमा लखे लक्ष्मी, जय जय मां लक्ष्मी। बस ये महामंत्र उस महात्मा ने सुनाया था। एक बार फिर बोल रहा हूं। भूमा लखे लक्ष्मी, जय जय मां लक्ष्मी। इस महामंत्र को पूजा के समय 27 बार बोलना। लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से आपके घर परिवार में बनेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 नवंबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मन में कोई नई योजना आएगी और उसके लिए विचार विमर्श भी हो सकता है। घरेलू मोर्चे पर थोड़ी व्यस्तता रहेगी। अपनों से मिलन होगा, से ठीक रहेगी। वृषभ, महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलने का योग है और आमदन के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। हाँ, कार्य क्षेत्र की थोड़ी बहुत चिंता बन सकती है और कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। मिथुन, आज कार्य क्षेत्र में अचानक किसी मुश्किल से सामना हो सकता है। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं। किसी से थोड़े मतभेद भी बन सकते हैं, लेकिन आज लेन देन की बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। कर्क, कुछ विशेष कार्यों में आज आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। आज मान सम्मान बढ़ सकता है। आमदन ठीक होगी। थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। सिंह, आज कुछ नया पाने की मन में इच्छा जागृत होगी। हालांकि परिवार में समय आराम पूर्वक बीतेगा। धन लाभ की दृष्टि से समय बेहतर रहेगा। हाँ, दूसरों के किसी काम पर समय और धन दोनों लग सकते हैं। कन्या, किसी काम के लिए आज आपको थोड़ी ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोई आर्थिक चिंता बन सकती है। कोई अच्छा समाचार भी मिलेगा, से ठीक रहेगी। मित्रों से मिलन होगा। तुला, कार्य क्षेत्र में अचानक व्यस्तता बढ़ जाएगी। किसी नई योजना में कामयाबी मिल सकती है। घर में सेहत संबंधी या खर्च संबंधी कोई चिंता भी रहेगी, लेकिन यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, परिवार में आज किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। मतभेद बन सकता है। धैर्य का परिचय देना होगा। कारोबार के लिए दिन ठीक है। आमदन ठीक होगी और संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च भी होगा। धनु, आज किसी के दबाव में कोई काम करना पड़ सकता है या समझौता करना पड़ सकता है। रोजगार में कोई नया जरिया सामने आएगा। लेन देन की समस्या हल होगी। बाद दोपहर समय बदलेगा और किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी। मकर, अचानक आज आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज कार्य क्षेत्र के लिए दिन भाग्यशाली है। आमदन के लिए भी दिन ठीक है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी करीबी से थोड़ी निराशा भी मिल सकती है। कुंभ, परिवार में आज किसी नई खुशी का आगमन होने के संकेत हैं। हाँ, कामकाज का बोझ जरूर रहेगा, चाहे वह कार्य क्षेत्र का हो, गृहस्थ का हो, से ठीक रहेगी। किसी नए काम में सफलता भी मिलेगी। थोड़ी बहुत यात्रा का भी योग है। मीन, गृहस्थ को लेकर मन में कुछ चिंता रह सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई अतिरिक्त लाभ मिलेगा। आज किसी दूसरे के काम में इंटरफेरेंस न करें, यह आपके हित में होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।